हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एकदम शुरुआती से बेसिक मैथ्स। कक्षा 10 के जो मैथ्स है उसमें हम अच्छे से सॉल्यूशंस करेंगे और ये पूरा एकदम फ्री होगा यूट्यूब में। और से पूरा कक्षा 10 की जो मैथ है एनसीईआरटी बुक्स उसमें हम पूरा कवर कराएंगे। चैप्टर्स वाइज चैप्टर्स हम इसे पूरा क्या है कवर कराएंगे, ठीक है। तो हम आज जानेंगे, क्या जानेंगे? बेसिक। बेसिक तो हमारे बेसिक नहीं जानेंगे, क्यों? क्योंकि बेसिक हमने एक लेक्चर्स में लिया था, इंट्रोडक्शंस लेक्चर में, वो पार्ट 1 में वीडियो हमारी पड़ी है, ठीक है। हमारे चैनल में जाना, आईएन क्लासेस सेंटर में 162, उसमें आप लोग जब यूट्यूब में सर्च करोगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग देखना, हमारी वो एक वीडियो उसमें पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसमें का एक पार्ट दूसरा है जो हम आज कवर कराएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कक्षा 10 की मैथ्स। हमारे पास है एल्गोरिथम और प्रमेयिका क्या है। एल्गोरिथम और प्रमेयिका। अब एल्गोरिथम्स क्या है? एल्गोरिथम्स अगर हम बात करें तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, ठीक है। मतलब एल्गोरिथम्स किसे कहते हैं? कह सकते हैं कि एकदम अपने भाषा में बोले तो एल्गोरिथम्स किसे कहते हैं कि सुपरिभाषित चरणों की एक क्या होती है, श्रृंखला होती है, जिसे एल्गोरिथम्स कहते हैं, ठीक है। और एल्गोरिथम्स और प्रमेयिका में जो डिफरेंट है, ये प्रश्नावली 1.1 में हम पूरा कवर कराएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पास देखेंगे, हमारे पास प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन का सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रमेयिका एक क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ एक कथन रहेगा और जिसमें हम अन्य कथन में क्या है, सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध इसको करना है, तो इसी का प्रयोग इसमें किया जाता है प्रमेयिका में, ठीक है। अब हम उसके आगे देखेंगे, ठीक है। अब उसके आगे हमारे पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस का R 0 से R B हो। मतलब इसका मतलब कहता है कि 0 से R बड़ा हो या बराबर हो और R B। थोड़ा यहाँ गलती हुई, यहाँ भी थोड़ा रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ ये जो है हमारे पास, ठीक है, ए आर और यहाँ बी होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0 से बड़ा आर बराबर होगा और से यहाँ आर से बड़ा बी है, ठीक है। तो ए है हमारे पास। तो इसको हम एक एग्जांपल्स थ्रू से समझते हैं। एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल्स हमारे पास, मान लो कोई एग्जांपल्स ले लें, जैसे 4/13, ये हमारे पास 4/13 एक एग्जांपल्स है। अब इसमें अगर हम भाग दिलाएंगे, 4 3 12, 3 बार गया 12, एक कट गया, कितना आएगा हमारे पास? एक आया। अब ये जो हमारे पास ए वाला जो आया हमारे पास क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा? ए, और ए वाला हमारे पास हो जाएगा बी, और ए वाला हो जाएगा हमारे पास क्यू, और ये जो शेष फल हो जाएगा हमारे पास क्या होगा? आर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास पूरा जो स्टेटमेंट बनेगा, ए का मान हमारे पास 13 बराबर, और बी का मान हमारे पास 4 गुणा क्यू का मान हमारे पास 3
और प्लस शेषफल हमारे पास 1, ठीक है। ये पूरा हमारे पास बन गया। अगर हम इसी को हम बोले तो इस चीज को बोलते क्या है, हम कह सकते हैं भाग। क्या कह सकते हैं? भाजक। भाजक नहीं तो ऐसे, एक मिनट, हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर हमारे पास होता है भाजक गुणे भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। कैसे आया? इसी से आया। इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? भाजक। इसको भाज, इसको भागफल, और जो लास्ट में हमारे पास बचता है शेषफल। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ ए का मान हमारे पास क्या है? ए का मान ये है बराबर बी का मान हमारे पास कितना दिया है? 4, मतलब बी। भागफल कितना हमारे पास? भागफल हमारे पास है 3, मतलब क्यू, प्लस शेषफल क्या है हमारे पास? आर। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आया, ठीक है। इसी से ये हमने निकाल लिया, ठीक। ऐसे हमारे पास आएगा, ठीक है। अब इसी से एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, उसे हम उस क्वेश्चनों को करेंगे। अब हम अगले क्लास में हम क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है।